नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी टीचर में। तो आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के जो 2000 लगभग पद की भर्ती का नोटिफ़िकेशन आने वाला था, उसको पुख्ता करता हुआ आज एक नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है, जो है छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा अर्थात सीजी सेट 2024 को लेकर के। इससे यह बात तो स्पष्ट है कि आने वाले समय में जल्द ही असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के और भी पोस्ट हमको देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम सीजी सेट 2024 की सभी महत्वपूर्ण बिंदुएं अर्थात परीक्षा पैटर्न, रिजल्ट कैसे बनेगा और कौन-कौन से सब्जेक्ट जो 19 सब्जेक्ट दिए गए हैं, आपको कौन-सा विषय या सब्जेक्ट अगर आपने कई विषयों में स्नातकोत्तर किया हुआ है, तो कौन-सा सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर होगा और इसकी तैयारी कैसे की जाए और इससे संबंधित सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर प्राप्त होगा। इस परीक्षा का इंतज़ार बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कर रहे थे और सीजी सेट कराने की मांग भी चल रही थी। इसके जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे वो 13 मई 2024 से स्टार्ट होकर के 9 जून तक भराएंगे और परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो 7 जुलाई 2024 है। परीक्षा केंद्र 8 जिला मुख्यालय हैं: अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और जसपुर। जो परीक्षा शुल्क है वो छत्तीसगढ़ के निवासी अर्थात छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र जिनके पास है उन्हें कोई भी शुल्क दे नहीं होगा और अगर बाहरी अभ्यर्थी है तो 700 रुपये परीक्षा शुल्क उनको दे होगा। अगर हम इसकी पात्रता की बात करें तो किसी भी विषय में स्नातकोत्तर में 55% न्यूनतम अंक होना चाहिए, परंतु अगर वो छत्तीसगढ़ का निवासी है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर या निःशक्तजन में आता है तो उसकी जो न्यूनतम प्रतिशत मार्क्स होंगे वो 50% होंगे। अर्थात अगर किसी व्यक्ति के 49.67 हैं तब भी वह इस परीक्षा के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा, अर्थात राउंड ऑफ मान्य नहीं होगा। और कोई अभ्यर्थी इस वर्ष स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष में है वह भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है, परंतु परीक्षा का परिणाम आने से 1 वर्ष के अंदर उसको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होगी। परीक्षा 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र फर्स्ट जो कि 100 अंक का होगा। इसमें 50 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक। ये सभी परीक्षार्थियों के लिए होगा सामान्य। प्रश्न पत्र जो द्वितीय है, आप स्नातकोत्तर के जिस विषय को चयन करेंगे उस विषय से संबंधित 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 मार्क्स के ये प्रश्न पत्र होंगे। इसमें 19 विषय और विषय समूह शामिल किए गए हैं: हिंदी, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, गणित, लाइफ साइंस, कॉमर्स अर्थात वाणिज्य, संस्कृत, लाइब्रेरी, होम साइंस, इंग्लिश, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, लॉ अर्थात कानून, साइकोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन। ये सभी विषय आप प्रश्न पत्र द्वितीय के लिए चयन कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम की अगर हम बात करें तो जितने परीक्षार्थी दोनों पेपर में सम्मिलित होंगे अर्थात प्रश्न पत्र फर्स्ट और द्वितीय, बहुत सारे परीक्षार्थी प्रश्न पत्र फर्स्ट में तो शामिल होते हैं, उसके बाद द्वितीय में शामिल नहीं होते, तो ऐसे अभ्यर्थियों को छोड़ करके जो दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित हुए हैं जितने भी परीक्षार्थी, उसके टॉप 6% अर्थात मेरिट बनेगा ऊपर के 6% लोगों को क्वालिफाई कर दिया जाएगा। परंतु परीक्षा परिणाम में न्यूनतम अंक भी डिसाइड किया गया है, अर्थात फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों में 40% से ऊपर मार्क्स होने ही चाहिए। अर्थात टॉप 6% में ऐसे लोग सम्मिलित नहीं हैं जिनका 40% से ऊपर है, तो 6% से कम भी उम्मीदवार इसके लिए सेलेक्ट किए जाएंगे, लेकिन जो मिनिमम मार्क्स है परीक्षा में वो 40% से कम नहीं होना चाहिए। अगर वो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए ये जो न्यूनतम मार्क्स है वो 35% है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सीजी सेट जो कि जुलाई में होने वाला है, उसी समय सीजी टेट और शिक्षक भर्ती के भी विज्ञापन अर्थात
विज्ञापन तो पहले ही आ जाएंगे, उसकी परीक्षाएं भी लगभग उसी डेट के आसपास होने वाली हैं। तो परीक्षार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए यह चुनाव कर पाना थोड़ा कठिन होगा कि वो किसकी तैयारी प्राथमिकता के साथ करें। तो मेरा मानना है कि अगर आपका बीएड, डीएड, अगर आप टेट पास हैं और टेट पास नहीं हैं, तभी आपको शिक्षक भर्ती की तैयारी जोर शोर से करनी चाहिए। और आप उसके लिए कॉन्फिडेंट हैं तो आप सीधी सेट के लिए जा सकते हैं, या ऑलरेडी टीचर हैं आप तो सेट आपके लिए बेटर रहेगा। और विषय की बात करें तो बहुत सारे अभ्यर्थी कई विषयों में उनका पीजी होता है, तो जिस विषय में वो कंफर्ट लगे, जिसका सिलेबस उनको कंप्लीट करने में आसानी हो, और पुराने प्रश्न पत्रों से वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से विषय में सम्मिलित होना ज़्यादा श्रेयस्कर रहेगा, बेहतर रहेगा, उस हिसाब से वह अपने विषय का चुनाव कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जानकारी और परीक्षा से संबंधित कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहेंगे। धन्यवाद।